जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 से रिलेटेड सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का एक नया प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में भी हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा और हर क्वेश्चन को आप पहले से लगा के देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चनों को आप कवर कर पा रहे हैं। ठीक है। एग्ज़ाम की डेट की बात करूँ तो 18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है और इसी डेट को आपको दिमाग में रख के अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि अभी भी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया डेट बढ़ाने के लिए। तो 18 फरवरी को ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आज की वीडियो के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरा मन कर रहा है कि कहीं घूमने जाऊं, यह वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपको बिना कन्फ्यूजन के आंसर देना है। तो दोस्तों, यदि मैं बात करूं मेरा मन कर रहा है कि कहीं घूमने जाऊं, तो इसका क्या मतलब चल रहा है, मैं एक अपनी इच्छा प्रकट कर रहा हूं। मैं क्या बता रहा हूं, अपनी इच्छा प्रकट कर रहा हूं कि मेरा मन कर रहा है कि कहीं घूमने जाऊं। सिंपल वाक्य से ही आपको पता चल गया कि किस तरीके का वाक्य है, इच्छा वाला वाक्य है। तो जब इच्छा वाला वाक्य होगा तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, इच्छा बोधक वाक्य। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाना है और इसी के साथ आपको जाना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कनिका अपने से बड़ों का कहना नहीं मानती है। कनिका अपने से बड़ों का कहना नहीं मानती है, यह वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, जब आपसे किस वाक्य का उदाहरण पूछे और यहाँ पर नहीं देखने को मिले, तो नहीं जब भी देखने को मिलेगा तो आपको सीधा दोस्तों निषेधार्थक वाक्य के साथ जाना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधे आपको चले जाना है, क्योंकि यहाँ पर नहीं देखने को मिला है और नहीं निषेधार्थक वाक्य का उदाहरण होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, धार्मिक का अर्थ क्या है। धार्मिक का अर्थ है डैश व्यक्ति। किस तरीके का व्यक्ति, आस्था, श्रद्धा, समर्पित, कर्म। कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, धार्मिक का अर्थ है समर्पित व्यक्ति। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये जो रिक्त स्थान होते हैं या फिर मुहावरे लोकोक्ति होती है, इनको याद नहीं किया जाता। ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका अच्छी तरीके से कवर होता रहेगा। और हिंदी का जो आपने पूरा सब्जेक्ट होगा, सिलेबस होगा, उसको पढ़ ही लिया होगा। अब आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही धार आपकी तेज होगी और उतनी ही आपकी हिंदी मजबूत होती जाएगी। वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके जरूर से बताना है कि कितने क्वेश्चनों को आप राइट कर पाए हैं। ठीक है, और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अनुमान के बाद भारत में एमईएसएमई क्षेत्र में लगभग 32.5 लाख करोड़ डैश की रकम की जरूरत है। अब यहाँ पर राशि आएगा, धन आएगा, पैसे आएगा, रुपये आएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 32.5 लाख करोड़ की बात की गई है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, रुपए की जरूरत है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, जब आप वाक्य को सही तरीके से पूरा पढ़ेंगे तब आप ऐसे क्वेश्चनों को निश्चित सही कर पाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विसर्ग को। किसको कहा जाता है, विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है और इस बार भी देखने को मिल सकता है, तो इसको आपको जरूर से याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा दी गई है। रावण शब्द यहाँ पर इसको रेखांकित किया गया है। इसमें पूछ रहा है कौन सी संज्ञा है, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या फिर समूहवाचक। देखिए दोस्तों, इस टेंस को पढ़ने से ही आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर रावण किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, रावण की बात कर रहा है, यानी उसकी जाति की बात कर रहा है। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, यानी जो बुरे व्यक्ति हैं वो पैदा हो रहे हैं। यहाँ पर एक जाति की बात करी जा रही है, बुरे व्यक्तियों की जाति की। ठीक है। यदि रावण नाम दिया गया है तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ नहीं जाना है, टेंस को पढ़ना है। और यहाँ पर दोस्तों जाति की बात की गई है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई जूते चुरा रहा है वाक्य में कौन सी संज्ञा है? कोई जूते चुरा रहा है, संज्ञा नहीं दोस्तों, इसको सर्वनाम कर लीजिएगा। सर्वनाम, कौन सा? सर्वनाम है। कोई जूते चुरा रहा है। मैं इस वाक्य को कई बार दोस्तों, ऐसे वाक्य को करा चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चन को मैं कई बार करा चुका हूँ। मैं आपको हर बार कहता हूँ, जब कोई देखने को मिले तो सिंपल दोस्तों आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम के साथ जाना है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति की बात करी होती तो निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है, लेकिन हमें निश्चित पता नहीं है कि कौन चुरा रहा है, बस इतना बोला गया है कोई जूते चुरा रहा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के साथ आपको जाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसकी माताजी बीमार है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? उसकी माताजी बीमार है। देखिए, जो सर्वनाम है, आपने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा होगा, और पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो दोस्तों अन्य पुरुष में उसकी जिसकी ये सारी बातें क्या किस में की गई हैं? अन्य पुरुष में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कृतवाच्य का उदाहरण है? कृतवाच्य, मैंने आपको बताया वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कृतवाच्य, कर्तवाच्य, दूसरा दोस्तों आपका होता है कर्मवाच्य, और तीसरा दोस्तों मैंने आपको बताया था भाववाच्य। ठीक है ना, क्या बताया था? भाववाच्य। तो 3 मैंने आपको ये वाच्य बताए थे, और इन्हीं तीनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कृतवाच्य किसे कहते हैं? ऐसा वाक्य जिसमें दोस्तों क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार करा जाता है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य क्या होता है? जिसमें दोस्तों क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार लगाया जाता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और भाववाच्य किसे कहते हैं? जिसमें असमर्थता दिखाई जाती है, यानी उससे कार्य नहीं हो पा रहा है, ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं, उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है कृतवाच्य। कृतवाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, मुझसे खाया नहीं जाता। क्या हो रहा है? खाया नहीं जाता है, यानी असमर्थता दिखाई जा रही है, और जब दोस्तों असमर्थता दिखाए, भाववाच्य हो जाएगा। गीता से चला नहीं जाता, असमर्थता दिखाई दे रही है, तो भाववाच्य हो जाएगा। मोनिका चलती है, मोनिका चलती है। अब यहाँ पर देखिए, क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार करा गया है? क्रिया का प्रयोग दोस्तों कर्ता के अनुसार किया गया है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। मोनिका चलती है, इसमें दोस्तों कृतवाच्य का उपयोग किया गया है। ठीक है, देखिए अगला है, कविता द्वारा पढ़ाया जाता है। यहाँ पर जाता है, जो क्रिया का प्रयोग किया गया है ना दोस्तों, कर्म के अनुसार किया गया है। यहाँ पर क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार नहीं किया गया है, तो यहाँ पर आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, नोट कर लेना है। और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, उसको कमेंट जरूर से करिएगा, मैं उसको क्लियर करके ही चलता रहूँगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोग रामायण पढ़ते हैं में कौन सी क्रिया है? लोग रामायण पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर आपने 2 चीजें पढ़ी होंगी, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, अगर मैं इसकी परिभाषा बताऊं तो शायद बहुत कम लोग समझ पाते हैं, लेकिन इसको पहचानने का सबसे एक अच्छा तरीका मैं बताता हूं आपको। क्या और किसको, क्या और किसको, ये लगा के आपको क्वेश्चन करना है, और यदि आपको आंसर मिल जाता है तो वो दोस्तों सकर्मक क्रिया होता है, और यदि आंसर ना मिले तो अकर्मक क्रिया होता है। सिंपल, बस इतना याद करना है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे पूछा जा रहा है, लोग रामायण पढ़ते हैं, यदि मैं क्वेश्चन करूँ कि लोग क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन करूं लोग क्या पढ़ते हैं, लोग क्या पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल रहा है रामायण पढ़ते हैं, या यहाँ पर केवल ऐसे दिया होता लोग पढ़ते हैं। क्या दिया होता? लोग पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया होता, इस तरीके से लिखा होता, तो भी दोस्तों लोग पढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन करूँ लोग क्या पढ़ते हैं, तो लोग किताब पढ़ रहे होंगे, या फिर लोग अखबार पढ़ रहे होंगे, लोग रामायण पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर हमें आंसर देखने को मिल रहा है, और जब भी दोस्तों आंसर देखने को मिले तो सकर्मक क्रिया के साथ आपको जाना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि दोस्तों आपको आंसर ना देखने को मिले, तब आपको किसके साथ जाना है? अकर्मक क्रिया के साथ जाना है। जैसे मैं कह दूं, गीता हंसती है, सीता हंसती है, सीता हंसती है। सीता क्या हंसती है?
सीता किसको हंसती है? आंसर नहीं देखने को मिल रहा है, और जब आंसर देखने को ना मिले तो सीधा अकर्मक क्रिया के साथ आपको चले जाना है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं सीता गाती है, सीता गाती है, ये किसका उदाहरण है दोस्तों, इसको बताना है। सीता गाती है, अब आप क्वेश्चन करेंगे सीता क्या गाती है, तो आपको आंसर मिल रहा है सीता गाना गाती है। गाना हमें आंसर में मिल रहा है, और जब दोस्तों आंसर मिल जाए आपको क्या लगाने से, तो उसको क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको पहचानना है, अकर्मक और सकर्मक को आसानी से पहचान को आपको टिक कर देना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि उसने पढ़ाई की होती तो वह पास हो जाता, वाक्य में कौन सा काल दिया गया है? अब देखिए यहां पर क्या बोला गया है, उसने पढ़ाई की होती। ठीक है, उसने पढ़ाई की होती, यानी वो पहले पढ़ता तो आज पास हो जाता। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, भूतकाल की बात की गई है, यानी ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसने पढ़ाई की होती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आजकल दिल्ली में रह रहा हूँ, रेखांकित के शब्द का भेद बताइए। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, और दोस्तों अपने सभी फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके भी बताना है कि कितने क्वेश्चनों को आप राइट कर पाए हैं। ठीक है, यदि मैं दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में मैं आजकल दिल्ली में रह रहा हूं, रेखांकित शब्द का भेद बताना है। तो आपको याद रख लेना है, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, मैं आजकल दिल्ली में रह रहा हूँ, तो उसके समय का पता चल रहा है कि वह आजकल कहाँ रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है। तो यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उसे क्या कहा जाता है, कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे दोस्तों उदाहरण में आपको अब देखने को मिले, तब देखने को मिले, जब देखने को मिले, कब देखने को मिले, परसों देखने को मिले, कल देखने को मिले, पीछे देखने को मिले, कभी, अब तक, ये सारे क्या होते हैं दोस्तों, कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण होते हैं। लेकिन इसको दोस्तों पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आपको वाक्यों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, केवल दोस्तों अब तब ये देख के आपको टिक नहीं करना है, वाक्य को सही से पढ़िए और आपको अंदाजा लगाना है। जैसे यहाँ पर मैं आजकल दिल्ली में रह रहा हूँ, तो उसके समय का पता चल रहा है, तो मैंने कालवाचक क्रिया विशेषण को सही किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शब्द में उपसर्ग तथा मूल शब्द क्या है? प्रसार शब्द में कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी दोस्तों, प्र इसमें उपसर्ग दिया गया है और सार क्या है, मूल शब्द है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभ्युदय शब्द में मूल शब्द क्या है? यहाँ पर मूल शब्द पूछ रहा है, तो अभ्युदय शब्द में दोस्तों मूल शब्द है ऑप्शन बी, उदय। क्या है, उदय इसमें मूल शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बनवाई शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? बनवाई शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दो चीज मैंने आपको बताई थी, उपसर्ग और प्रत्यय। आपने कई बार पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है, शुरुआत के शब्द के शुरुआत में जुड़ता है, और प्रत्यय क्या होता है, शब्द के बाद में जुड़ता है। ठीक है, दोनों ही परिवर्तन लाते हैं। और उपसर्ग कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शब्द के आदि में जुड़कर जो परिवर्तन ला दे उसे क्या कहा जाता है, तो उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रत्यय पूछ रहा है बनवाई शब्द में, तो यहाँ पर दोस्तों बनवाई शब्द में प्रत्यय की बात करूँ तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वाई इसमें दोस्तों प्रत्यय जोड़ा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदना शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? वेदना शब्द में, तो ये दोस्तों वेद था। ठीक है, इसमें क्या जुड़ गया, अना जुड़ गया। क्या जुड़ गया, अना जुड़ गया, तो ये ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वेदना। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सखी वो मुझसे कहकर जाते, निम्न में से किसकी पंक्तियां हैं? प्रेमचंद्र की हैं, मैथिली शरण गुप्त की, रामधारी सिंह दिनकर की, या फिर सुमित्रा नंदन पत? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी राइट हो जाता है, मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्तियां हैं, सखी वो मुझसे कह कर जाते। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुक्तक क्या होते हैं? दोहा, कवित्त, सवेया, या फिर उपयुक्त सभी? मुक्तक क्या होते हैं?
तो दोस्तों मुक्तक दोहा भी होता है, कवित्व भी होता है, सवेया भी होता है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिल्लू नामक कहानी के रचनाकार कौन है? ऐसे क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखने को मिलेंगे। यदि मैं बात करूं गिल्लू नामक कहानी के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाता है सी, महादेवी वर्मा। कौन है दोस्तों? महादेवी वर्मा इसके रचनाकार हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, किसकी पंक्तियां हैं? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, नागार्जुन की दोस्तों यह पंक्तियां हैं, बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज काम पूरा हो सकता है, यह वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है? इसका आंसर आपको देना है। यदि मैं बात करूं कि यह आज काम पूरा हो सकता है, यह वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर एक संदेह जताया जा रहा है कि आज काम पूरा हो सकता है। संदेह मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है आज काम पूरा हो सकता है, संदेह की बात करी जा रही है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, संदेह बोधक वाक्य का उदाहरण है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे को एक बार में समझ नहीं आता वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तुम्हारे को एक बार में समझ नहीं आता है, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, तुम्हें क्या बोला जाएगा? तुम्हें क्या बोला जाएगा? तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है, ऑप्शन बी इस तरीके से वाक्य बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में विद्यालयों का होना भी एक डैश क्या है? बढ़ती बड़ी बड़ी गहन। कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में विद्यालयों का होना भी एक क्या है? बड़ी समस्या है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? देखिए, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसमें स्वयं की बात करी जा रही हो, जिसमें स्वयं की यानी खुद की बात करी जा रही है, अपने आप की बात करी जा रही हो, वहाँ पर दोस्तों निजवाचक सर्वनाम होता है, आपको याद रख लेना है। और यहाँ पर क्वेश्चन राइट हो जाता है ऑप्शन ए, वह अपने आप खा लेता है, यानी यहाँ पर उसकी खुद की बात करी जा रही है, वह स्वयं अपने बोला है, वह अपने आप खा लेता है, स्वयं खा लेता है, और जहाँ पर स्वयं की बात करी जा रही हो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, घाव हरा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका आंसर दोस्तों आपको क्या करना है? कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या राइट हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन मैंने दिया है एचडब्ल्यू के लिए, तो कमेंट जरूर से करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आप सभी के लिए अब से दोस्तों कोशिश करूँगा मैं कि डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूँ अपने चैनल पर, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और PDF नोट्स चाहिए तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।